घर घर में, हर मन में बैठे हैं। लड्डू गोपाल हर सिंहासन में। आजकल तो एक नया फैशन चला है, मैं कभी प्रातः और सायं जब भगवान के दर्शन करने 2 बार निकलता हूं, मृत्युंजय को प्रणाम करने, उनके दर्शन करने, आंगन में इतनी भीड़, भारी भक्तों का समूह होता है। उनमें से कुछ लोगों को देखा है, उनके हाथ में डलिया, छोटा सा आसन और लड्डू गोपाल बैठे। कभी वो कपड़े के हैं, कोई प्लास्टिक का है, कुछ और है, मारा मारा ठाकुर फिर रहा है बेचारा चारों तरफ। पूछा हमने ये क्या है? ठाकुर जी हैं हमारे। ठाकुर जी? हाँ जी। इन्हें भी लाए तो क्या कुल देवता को भी लाए हो? कुल देवी को, इष्ट देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, क्या घर में लक्ष्मी जी भी आ गई, अन्नपूर्णा भी साथ लाए हो? फिर वो थोड़े चकित होते हैं, विस्मित होते हैं। हमने कहा घर का देवता है, घर में रहने दो, भाव से अपने पास रखो, अपनी चेतना में रखो, अपनी स्मृति में रखो, अपने आदर में रखो, अपने विश्वास में रखो ठाकुर को। ठाकुर तो विश्वास की चीज है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे। भगवान तो हमारे विश्वास में है। तो कभी कभी उस प्रकार के भक्तों को हमारी बातें अच्छी भी लगती हैं, क्योंकि घर के देवता को डोली, डलिया में, टोकरी में ऐसे ही लेकर घूम रहे हैं, शुचि अशुचि अवस्था में। यात्रा में अनेक प्रकार के आचार विचार होते हैं, शुद्धि अशुद्धि है, नहीं है, स्नान हुआ नहीं हुआ है। यात्रा में ये बहुत से विचार करने चाहिए। अगर हमारी बात अच्छी लगे तो अपने ठाकुर को घर में रखिए, क्योंकि कुल देवता भी तो साथ नहीं है, इष्ट देवता भी तो साथ नहीं है, कुल देवी साथ में कहां है? वास्तु देवता, देवता तो सारे घर में हैं ही। वास्तु देवता को घर में से लेके निकले क्या? परंपरा से पितरों को भी साथ लेके आए हो क्या? सच तो है, पितृ भी घर में है। तो जब उनको छोड़ाए और ठाकुर को ले आए, ये अति आदर है, बहुत अच्छी बात है। अपने भगवान के प्रति बड़ा आदर है, अच्छी बात है। लेकिन उससे को वहीं रहे और आप तीर्थों में निकलें और बहुत ही ज्यादा उसकी चिंता है तो कह देना दोपहर का भोजन करे जगन्नाथ में, रात्रि में विश्राम करे द्वारिका और भोर में मिले बद्रीनाथ में। और आप कदाचित ये बात नहीं जानते, बद्रीनाथ में वहां के रावल और पुजारी प्रतिदिन प्रणाम करते हुए भगवान को कहते हैं अब रात्रि हो गई है, द्वारिका विश्राम करने के लिए जाइए। एक बार वो जाते हैं अटका छूने के लिए जगन्नाथ धाम में, वो भ्रमण करने जाते हैं तीर्थों में। बद्रिकाश्रम में ऐसा कहा जाता है उनको, ठाकुर को। एक लोकाचार नया चला तो हमें लगा कि एक हल्का सा निवेदन कर लें, क्योंकि भक्ति में बहुत आपके आग्रह को तो चुनौती नहीं दी जा सकती ना, आपकी भावनाओं को। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो बहुत ये भी नहीं कहा जा सकता कि ऐसा करें ऐसा न करें। भक्ति स्वतंत्र सकल रस खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। प्रणाम कर लो, पूजा कर लो, फूल चढ़ा दो, व्यंजन पकवान से भरे थाल में तुलसी दल रख दो, भक्ति हो गई। भाव की शुद्धता पवित्रता का नाम ही भक्ति है। भाव की अधमता निकृष्टता का नाम ही क्रोध है या कि काम है। तो फिर भी उपचार में, अनुष्ठान में, पूजन में मर्यादा हो, अच्छी बात है। द्वारिका में पहुंच गए भगवान, और कोई घर, कोई महल बिना लक्ष्मी के हरा भरा कैसे हो सकता है? उस द्वारिका का वैभव, वहां का सद्भाग्य, वहां की सुंदरता, शोभा, वहां की दिव्यता और पूर्णता बिना लक्ष्मी और श्री के अधूरी सी है। इसलिए मां ने प्रार्थना की थी कि मेरा वर्ण कीजिए, आइए हे देव। रुक्मणी प्रार्थना करती है, और कौंडन्यपुर में भगवान रथ लेकर पहुंचे थे। कितनी सुंदर बातें कहती हैं द्रौपदी। श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर स्मृतामते
ऐसा सुना है श्रुतियों से। श्रुतियां कहती हैं भुवन सुंदर, इस पूरी धरती पर कोई सुंदर है, अजेय है, अपराजित है, कोई है जो नित्य है, शाश्वत है, तो केवल आप हैं। का त्वा मुकुंद महति कुलशील रूप विद्या वयो धाम विरात्म तुल्यम धीरा पतिम कुलवती न वृणीत कन्या काले नरसिंह नरलोक मनोभिरामम।